हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे हमारा अपर पार्ट नहीं, आगे का हिस्सा जो मैंने आपको दिखाया था। तो उसकी मैंने पिक्चर्स को ब्लेंडर में लाके फेंक दिया है यहाँ पे। और एक और चीज़ को मैंने इनेबल किया है ब्लेंडर के अंदर, स्क्रीन कास्ट कीज को, जिससे क्या होगा, मैं जो भी कीज प्रेस करूँगा वो आपको स्क्रीन पर दिखेगी। इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी कि देखने में कि मैं कौन सी कीज को प्रेस कर रहा हूँ। ओके, तो अभी हम इनको पहले ठीक कर लेते हैं और जल्दी जल्दी हम पार्ट बना लेते हैं। एनालाइज करने के बाद पहले मैं इनको सारों को सब कुछ नॉर्मल पे ला देता हूँ, 0 0। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं सारी वैल्यूज को 0 कर रहा हूँ, और जो लोकेशन की वैल्यूज हैं वो भी 0 कर रहा हूँ, और रोटेशन की भी। तो यहाँ पे जहाँ पे कैमरा है वहाँ पे अगर नहीं दिखाई देगा तो मैं आपको बता भी दूंगा, और साइड में तो वैसे ही आपको पता चलता रहेगा। इसको भी हम 0 कर लेते हैं, उसके बाद हम इनको सीधा करेंगे। ठीक है, पहले ये ऐसे किया इसको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पहले एक फोल्डर बना देता हूँ जिसके अंदर इनको मैं डाल देता हूँ। नाम से रेफरेंस नाम का हम फोल्डर बनाएंगे, और F2 मैंने प्रेस किया रीनेम के लिए, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आ रहा है। तो अभी मैंने बैक स्पेस प्रेस किया है, उसके बाद हम लिखेंगे रेफरेंस इमेजेस। अब यहाँ पे हम सिर्फ रेफरेंस इमेजेस को ही रखेंगे, और इसके अलावा हम कुछ नहीं इधर रखेंगे। ठीक है, ये मैंने इधर रेफरेंस इमेज रख दिया, और यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट वाला 1 मिनट में इनेबल कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, आसानी होगी कि हम इसको ब्लेंडर में बोल देंगे कि जितना भी हमें काम करना था ब्लेंडर पे इस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर, या जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अब उस पर हमारा काम वो हो चुका है, और अब इस पर हमें कोई काम नहीं करना है। इस वजह से इसको लॉक कर दो कि इससे छेड़छाड़ ना कर बैठे। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, ये जो अपर इमेज है इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, और ये जो एरोप्लेन वाली इमेज है जो इसका फ्रंट जिसका है, इसको हम यूँ कर लेते हैं हमारे, और ऐसे फेस कर लेते हैं हमारा, ताकि हमें ये दिख जाए। तो हम इसको क्या करेंगे कि पहले आर करेंगे एक्स एक्सिस में और 90 कर देंगे, उसके बाद आर करेंगे हम जेड एक्सिस में और 90 कर देंगे। अब क्या हो गया कि ये जो तस्वीर है वो हमें एग्जैक्ट सेंटर में आ गई। पहली बात तो ये हुई, सेंटर में आ गई। ठीक है, और हमें दिख भी रही है ये इमेज, जैसे कि आप देख सकते हैं, जूम कर रहा हूँ तो ये आपको दिख भी रही है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, जो दूसरी इमेज थी हम उसको साइड से सेटअप कर लेते हैं, और करूँगा एच, और ये हमारी इमेज आ गई। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले तो हम इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम एक्स एक्सेस में आर एक्स 90 करेंगे सेम, और आर एक्स 90 रोटेट करेंगे एक्स एक्सेस में 90 पे। ठीक है, अब देखिए हम वाई में जाके देखते हैं, हम वाई, तो ये पिक्चर उल्टी है, तो हम इसका सोल्यूशन क्या देंगे, हम जेड एक्सेस में इसको रोटेट करेंगे, एक और बार हम जेड एक्सेस में रोटेट करेंगे, और 180 भी हम रोटेट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो सीधा ही। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आर जेड -180 का भी हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, जैसे आपने देखा था तो मैंने बैक कर दिया। अब जो कोई हमने चीज़ की है, जैसे जी से मैंने मूव किया है, और मैं चाहता हूँ ये मैंने गलती से उठा लिया ऑब्जेक्ट, तो हम इसको रख भी सकते हैं। ठीक है, अब रखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली राइट माउस बटन को प्रेस करेंगे। ये हमने प्रेस कर दिया। अब देख सकते हैं हम जब वाई एक्सेस पे आए तो हमें ये इमेज क्लियर दिख रही है, जो हमें साइड की चीज़ें बता रही है। ठीक है, अब हम एक्स एक्सेस में जाके देखेंगे, यहाँ से हमें फ्रंट क्लियरली दिख रहा है, जो कि हमें फ्रंट का बता रहा है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इनका हमारा टोटल काम हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, ब्लेंडर को कह देंगे कि इनको डिसेबल कर दो, डिसेबल सिलेक्शन को डिसेबल कर दो, ताकि हम इन चीज़ों को सिलेक्ट ना कर पाए और हमारे काम में मसला भी ना हो। ठीक है, तो ये करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये ब्लैक वाला पार्ट है ये हम बनाएंगे। ठीक है, ब्लेंडर के अंदर। अब चलें शुरुआत करते हैं और बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के ए, शिफ्ट एस क्या होता है, हमारा एड सेक्शन खुल जाता है। वहाँ से मैं जाऊँगा मैश के अंदर, मैश के अंदर जाने के बाद मैं जाऊँगा सिलेंडर उठाऊँगा। एक मिनट इसको स्केल डाउन कर देता हूँ इसका, या हाइड कर देता हूँ फिलहाल, आपको एक चीज़ दिखाएंगे। तो ये देख रहे हैं, ये मुझे जो चीज़ है ये सिमिलर लग रही है मैश के, तभी मैश कह रहा हूँ सिलेंडर के, तभी मैंने ये उठाई है। तो ये रीज़न था जो मैंने सिलेंडर वहाँ पर सेलेक्ट किया। अब क्या करेंगे, हम ऑल्ट एच करेंगे, ऑल्ट एच। ठीक है, इसका स्केल हम डाउन कर देंगे, स्केल डाउन हो गया। रोटेट करेंगे इसको वाई एक्सिस में 90 पर रोटेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये ब्लैक वाले पार्ट्स को जो है हम कम्प्लीटली फिल करेंगे इससे। ये हो गया कम्प्लीट। ठीक है, अब जैसे देखेंगे तो इसने टोटली कवर कर दिया इसको। इसे कम करूँगा तो मुझे दिखेगा, इससे ज़्यादा करूँगा तो नहीं दिखेगा, और वो परफेक्ट आ गया है हमारा। अब परफेक्ट तो आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे राउंड करेंगे। क्यों राउंड करेंगे, क्योंकि मैंने रेफरेंस में जो देखी है चीज़ वो मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ। इसके जो एजेस है ना वो कर्व है, ऐसे एजी टाइप में नहीं है कि कोई चीज़ लग जाए, तो उस हिसाब से हम बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट एच। ठीक है, और ये जब हम फाइनल कर लेंगे तो इसको भी हम फोल्डर में कर देंगे, ताकि मैनेज रहे, देखने में वैसे अच्छा लगता है। वैसे आप अगर वैसे चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं, इसका कोई वो मसला नहीं है था। तो ये मैंने कर दिया। अब मैं इसकी क्या करता हूँ, इनको जो है मैं हाइड कर देता हूँ, जो हमारे, ताकि मैं देख पाऊँ अच्छे से। हाइड कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, फेस सेलेक्ट मोड में जाऊँगा 3 दबा के, यहाँ से मैं दोनों जो है फेजेस उनको मैं सेलेक्ट कर दूँगा, और कंट्रोल भी दबा। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फेस जो आगे का फेस है उसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि एक्सट्रूड जो है वो दोनों डायरेक्शंस में हो सकता है, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। तो बहुत से लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि एक्सट्रूड क्या हम कर सकते हैं, तो हाँ, आप एक्सट्रूड बैकवर्ड भी कर सकते हैं और इनवर्ड बाहर की तरफ भी कर सकते हैं। ई दबा के हम जेड एक्सिस में आएंगे, हल्का सा, एक्स एक्सिस में जाएंगे, हल्का सा हमने किया है, ज़्यादा हमने नहीं किया, थोड़ा हम इसको और कम कर लेते हैं।
ठीक है, आप देख सकते हैं इसके एजेस भी हैं वो शार्प है, तो हम इसके एजेस को भी ठीक कर लेंगे ना, नहीं हाँ ये सही रहेगा। अब जैसे लाइनें दिख रही हैं बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे ऑटो स्मूथ कर लेंगे, राइट क्लिक करके ऑटो स्मूथ। अब जैसे देखिए जैसे पॉलिश कर देते हैं हम किसी चीज़ को, वैसे पॉलिश कर दिया कितना बेहतरीन और साफ लगा। तो ऑल टच करके हम सारी चीज़ें बैक ला देंगे। ठीक है, अब ये जैसे मैं देखें हमारा टोटल ये वाला इसको हटा दें तो ये टोटली मैच हो रहा है, मुझे जहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब इसका दूसरे पार्ट्स बनाते हैं, पर जो है उसको बनाएंगे, पर उससे पहले हम ये सिलेंड्रिकल डिज़ाइन दे देते हैं। तो सिलेंड्रिकल डिज़ाइन भी देते हैं, चलो देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक, और टच करूँगा, और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ यही सिलेंड्रिकल शेप जो है इसी को बनाएंगे और पर को बनाएंगे इसके। ठीक, तो आज की वीडियो में हम ज़्यादा कुछ काम नहीं करेंगे, इसी पे हम फोकस करेंगे, पर ऐसा फोकस होगा, परफेक्शन इतनी होगी, बिल्कुल परफेक्शन के साथ हमने काम करना। जैसे ये पीछे से कब नहीं था क्योंकि इसके बाद इसमें येलो पार्ट भी अटैच होगा, तो अगर ऐसा रखना चाहे तो ऐसे भी ठीक है, फिर उसके लिए हमें दूसरा काम करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम इसको डिलीट ही करते हैं। ठीक है, तो हम वही काम कर लेते हैं। तो सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले मैं मुझे साइड सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये तो जेड कर लेता हूँ एक मिनट में। ठीक है, उसके बाद या तो हम ये काम करते कि पहले ही वो कर लेते तो वो हमारे लिए और ज़्यादा आसान होता, पर इससे भी हो ही जाएगा। वो कहते हैं ना गलतियों से ही सीखेंगे, देर आए दुरुस्त आए, वो वाली चीज़ है। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम कुछ और यहाँ से शॉर्टकट्स मुझे याद नहीं है तो हम वो कर लेते हैं। हाँ, ये भी एक सही तरीका रहेगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका जो पहली जो लाइन है उसको मैं सिर्फ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये नहीं हो रहा सिलेक्ट, मसला कर रहा है, तो हम देख ही लेते हैं शार्प एजेस सेलेक्ट लूप। हाँ, सेलेक्ट करना है हमें लूप को, इसका लूप हम यहाँ से जाके सेलेक्ट कर जाएंगे और सेलेक्ट लूप एज लूप। उसने काम तो बिल्कुल परफेक्ट किया, तो मुझे थोड़ा इसमें मसला लग रहा था जिसकी वजह से हमने इसको रीसेट कर दिया। तो हम अब एज लूप कर लेते हैं। अब ये एज आ गई हमारी जो है कनेक्ट हो गई है, उसे सेलेक्ट भी कर दिए। तो हम क्या करेंगे कंट्रोल प्लस दबा के इसको कंप्लीट सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल माइनस। अब नहीं, अब देखें हमारा कोई काम वाला पार्ट तो नहीं सेलेक्ट हो गया, तो ये अभी सेलेक्ट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे डिलीट करके फेजेस कर देंगे। जैसे देख सकते हैं ये हमारा प्रॉपर काम हो गया। अब हम फिर से सेलेक्ट में जाएंगे, और वैसे तो लिंक को भी कर सकते हैं, पर क्या है कि सारे लिंक ही हैं तो उससे फिर काम खराब हो सकता है, इसकी वजह से मैं वो कर नहीं रहा। सेलेक्ट लूप एज लूप, ये आगे सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ से नहीं, ये साइड हो गया। कसम से ये भी अजीब, या तो मुझे इसका शॉर्टकट नहीं पता या तो इसका कुछ है। चलिए देखेंगे, इसका कुछ और शॉर्टकट ढूंढूंगा और मैं आपको शॉर्ट के जरिए बताऊंगा। ये चलिए ये हम काम करेंगे, डिलीट करेंगे फिर से फेस को, और ये अगेन मैंने सेलेक्ट किया है फेस डिलीट, कैसे जाए ये। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया है। अब हम डिलीट प्रेस कर देते हैं, डिलीट। अब यहाँ से फिर से हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट लूप में जाएंगे, ये रिंग्स करके देखते हैं हमारा, ये मुझे नया एक ऑप्शन दिखा है, तो रिंग से ये वहाँ तक सेलेक्ट कर रहा है, मुझे वहाँ तक चाहिए नहीं, तो ये काम करेंगे और कुछ तो सेलेक्ट नहीं हुआ, देखें। ठीक है, यहाँ से ये हो गया है, ये यहाँ पर सारा। अब थोड़ी सी ये मशक्क़त है, असल में क्या है मैं भी ब्लेंडर में न्यू ही, तो मुझे भी इतनी चीज़ों का अंदाज़ नहीं, पर वही बात है सीखेंगे। या ऐसा करें कि इसे पूछ लेते हैं, पहले इसको कंट्रोल कर लेते हैं सारा। ठीक है, अब मैं जाऊँगा, मैं सिर्फ जाऊँगा, ठीक है, आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा चलना वगैरह, तो वो मैं एक मिनट में बस मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इसको अब मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड से क्या करता हूँ, अरे मेरा काम ये मैंने फाइनल किया था, कंट्रोल शिफ्ट जेड। चलो ये जब मैं ऐसे कुछ किया था फिर ट्राई भी हो जाएगा यहीं पे, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, आपको स्क्रीन पे अभी फिलहाल कुछ नहीं दिखा होगा, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, तो आप घबराना नहीं कि वीडियो में कुछ एरर है क्या है, बेफिक्र हो जाओ, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो मैं पूछ लेता हूँ इसको किधर गया, तो मैं अभी जनरल के अंदर एंटर हो चुका हूँ और मैं यहाँ पे इसको इमेज दे रहा हूँ, वो जो हमने स्क्रीनशॉट निकाला था। तो पिक्चर्स में जाऊँगा, स्क्रीनशॉट, आई वांट, मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि आई वांट टू डिलीट द एक्स्ट्रा पार्ट क्विकली, हेल्प मी इन ब्लेंडर। ठीक है, देखो अब एआई का यूज़ करना बुरा नहीं है, ठीक है, और वो बंदा बिल्कुल ही मतलब वो खत्म हो जाएगा जो टोटल ही एआई का यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये चीज़ याद रखना। होवर योर माउस ओवर एनी पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा मेश, प्रेस एल to select all geometry linked to that specific piece, press X select faces, X and select faces। ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं, इसमें जो चीज़ बताई पहले हम वो कर लेते हैं, इसमें लिंक सिलेक्शन बताई है जो मुझे पता थी। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं।
एल दबाऊंगा, एल से ये टोटल ही वो हो जा रहा है। एल करने के बाद क्या करूँगा, नहीं काम नहीं कर रहा है। एल एक्स पेजेस डिलीट हो, टोटल थोड़ी डिलीट करना था, इसने बताया टोटल ही डिलीट करने। आई डू नॉट वांट टू डिलीट ऑल, आई वांट टू डिलीट स्पेसिफिक पार्ट क्विकली। ठीक है, तो हम ये कहें इनेबल एक्स मोड। ठीक है, इसने कहा है इनेबल करो एक्स मोड को, उसके बाद लासो टूल का इस्तेमाल करो और ड्रॉ करो, उसके बाद प्रेस करो या तो सर्कल। तो ये वही बात हो गई कि हमने आराम आराम से घंटे लगा के हमने सेलेक्ट किया था। ये इसने सिलेक्शन का एक और मेथड बता दिया है, इसने क्या किया सी करके। ठीक है, ये आप ये हो गया, डिलीट करते जाओ, कह रहा है डिलीट करते जाओ। ये हम इधर से साइज भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये मैं छोटी कर रहा हूँ, तो ये हो गया सिलेक्ट। अब यहाँ से मैंने फाइनल कर दी है ये सिलेक्शन। अब मैं इसको क्या करूँगा, डिलीट करूँ, पेजेस हो गए डिलीट। फिर भी कुछ रहेगा, हम सी प्रेस करेंगे और ये बार बार सेलेक्ट हो जाएगा। हम पहले क्या करते हैं कि ये जो लास्ट वाला एज लूप है इसको हम सेलेक्ट करके फिल कर लेते हैं। फिल से क्या होगा कि हमारा ये क्लोज हो जाएगा और जो उस साइड की चीज़ है वो सेलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये फिल का काम हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको किया कंट्रोल प्लस, नहीं उस साइड का पता नहीं क्यों कर रहे थे। ब्लेंडर वाला कोई देख रहा है तो मुझे बताओ, इसको कोई और तरीका है अच्छे से करने का तो वो बता दे। ठीक है, सीखने में कोई मसला नहीं है, मैं मुझे बताओ, मैं वो ट्राई करूँगा, अगर सही हुई तो आगे से वही यूज़ करें, हमारी आसानी भी हो जाएगी। आपकी हेल्प से हम और भी कम वक्त में हम जो है और भी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं जैसे सी पे जगह एज एज सॉरी फेस मोड में जाएंगे, सी प्रेस करेंगे, ये फिर ये डिलीट हो गया, डिलीट। अब हम क्या करते हैं, कंप्लीट फेसेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही ये काम करेंगे। इसको नहीं, तो देख सकते हो सर्कल टूल में हम बहुत ही छोटी शेप भी बना सकते हैं। शिफ्ट करके और ये आगे आलू भरी हमने मतलब पैक किया, टाइम हमारा कंज्यूम हो रहा है और कुछ नहीं। बस चले, जिंदगी और ब्लेंड नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का नाम है, तो करते रहो, क्या पता आप एकदम अच्छे मॉडलर बन जाओ। अच्छा, मैं भी कोई अच्छा मॉडलर नहीं हूँ, मैं भी एक्सपेरिमेंट ही करता हूँ, जब मैं पूछता हूँ ये वो काम धोखे पे चल रही है बस गाड़ी, सीधी बात है धोखे पे चल रही है। ठीक है, तो अब हम ये हमने किया। तो जो बात है, यूट्यूब का एक फीचर है जो मैं आपको बता दूँ, मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि जैसे अभी कोई वीडियो है, ठीक है, तो आप उसको उसका यूट्यूब AI भी एक उन्होंने लॉन्च किया जिसमें से आप उसका जो कंटेंट है वो सारा कुछ समराइज करके टोटल देख सकते हो। ठीक है, कि इस वीडियो में क्या हुआ है, वो भी विद इन सेकंड्स के अंदर। भाई घंटे की वीडियो है, ठीक है, अगर आपको 5-10 मिनट में देखने को मिल रही है तो इसमें क्या बुराई, कोई बुराई नहीं, तो बस वही बात। ठीक है, अब ये हमारा काम हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं कि हम एयर जो हमारा वो था डंडी थी जिसपे पंखा जो है वो स्टिक होगा, वो हम डिज़ाइन करेंगे। पहले मैं इसको अनहाइड कर लेता हूँ और अब इसको मैं क्या करूँगा, वाई एक्सिस से देखूँगा। ठीक है, वाई एक्सिस से देखेंगे, तो एक्स एक्सिस में जाएंगे पहले एक्स वाई, तो ये जो है हमें स्टिक सिमिलर ही लग रही है। ठीक है, उसके तो हम क्या तिकड़म लगाएंगे, सारी बात है हमें भी कुछ तिकड़म तो लगाना पड़ेगा। तो ये डंडी है तो सेंटर से क्या है ये सीधी है, तो हम ये कर लेते हैं, इसका हम पहले हम इनको हाइड करेंगे, वही काम। इसका हम सेंटर वाला पॉइंट, मैं सेंटर देखना कैसे काट करूँगा, सेट करूँगा और ये जो पॉइंट है ये है इसका सेंटर पॉइंट। ये देख ये वाला जो पॉइंट है ना इसका, ये सेंटर पॉइंट। मैं क्या करूँगा, इसको वाई से वाई यूज़ होता है सेपरेटली, वाई करूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा, जैसे ये तो मुझे एग्जैक्ट इसका सेंटर पॉइंट मिल गया है। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट ये मिल गया है, ये जो है हमारी सीन की लाइटिंग। ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक पहले मैं एक सिलेंडर को स्टिक का साइज दूँगा। ठीक है, ये मैं इसको स्मॉल की और जेड एक्सेस में मैंने इसको इंक्रीज करना है, फिर इसकी साइज़ मैंने स्मॉल करनी है, आर करके अब इसको हम रोटेट करेंगे वाई एक्सेस में नटी पे। ठीक, इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। सही है, जैसे सेंटर पॉइंट पर प्लेन की इतनी बड़ी भी डंडी नहीं होती, तो हम इसका साइज जो है एक्स एक्सेस में कम करेंगे, जी एक्स इतनी कुछ मेरे ख्याल से ठीक रहेगी। ठीक है, अब हम ये इतनी डंडी ठीक होगी। ठीक है, इसको हम कलरिंग वैसे बात करेंगे, अगर आपको नजर ना आ रहा हो ये प्रॉपर्ली तो मैं इसमें रैंडम कलर्स का ऑप्शन ऐड करता हूँ, जिससे आपको नजर समझ आ जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार देखेंगे प्लेन को, ये साइड से दिखाई वाला नहीं चाहिए, MT1 वाला चाहिए हमें, MT001, इसको हम देखेंगे
एक्स एक्सिस में, ठीक है। इसको एच कर दूंगा मैं, इसको भी एच कर दूंगा, हाइड कर दिया। और ये जो पर है, ये मुझे क्या दिख रहा है कि वो जो सिलेंडर है उसी सिलेंडर से कनेक्टेड जो ट्रायंगुलर शेप है उसके आगे पीछे पर है, बॉक्स है, जिस पे हमारा जो पर है वो कनेक्टेड है। तो मुझे ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो हम भी कुछ ऐसी शेप क्रिएट करते हैं। इसको हाइड किया तो और कैच करेंगे उन चीज़ों को, ये चीज़ें मैं बाहर निकालता हूँ। एक सिलेंडर के बाद सेलेक्ट कर लेते हैं, मैंने टॉप है, ठीक है, ये बाहर निकल गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, और टच करेंगे, और टच, तो ये वो भी आ गई है, तो हम इसको हाइड कर देंगे। हाइड, ये क्या है, ये रोशनी वगैरह आ रही है उसकी, हमें उससे काम नहीं वैसे फिलहाल ये पेरेंट कर दिया उसमें हमने गलती से, तो उसकी वजह से ही कनेक्टेड। पेरेंट क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है, बेफिक्र हो जाओ। तो हम इसको हल्का सा एस स्केल कर लेते हैं। अब ये मुझे परफेक्ट शेप है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको भी पहले तो ऑटो स्मूथ कर लेते हैं, ठीक है। कलरिंग वगैरह का काम हम अभी करेंगे, कोशिश करें। तो हम मैच में जाएंगे और कौन ये शेप है ये मुझे चाहिए थी, तो हम ये उठाएंगे, कौन उठा ली, और स्मूथ करेंगे इसको, ठीक है। आर करके रोटेट करेंगे वाई एक्सिस में 90, स्केल डाउन। इसको फिलहाल पे मैं फ्लैट ही शेप कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा नजर आ जाए सही से क्लियर से, ताकि मैं अपना जो मैच करना चाह रहा हूँ जो चीज़ वो हो जाए। हम इसको और स्केल डाउन करेंगे इसका, और स्केल डाउन। तो हम क्या कर लेते हैं अभी, इसका जो सिलेंडर का है इसको थोड़ा एक्सट्रूड करेंगे, इधर से हम वो वाला पार्ट बना लेते हैं जो हमें चाहिए। ई करके, सॉरी ई करके अलॉन्ग नॉर्मल्स में जाएंगे। एक्सट्रूड अलॉन्ग नॉर्मल्स एक चीज़ होती है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ क्यों, ये क्या होगा, नॉर्मल्स के साथ ही एक्सट्रूड होगा। नॉर्मल क्या है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। तो ये आ गया एक्सट्रूड अलॉन्ग नॉर्मल्स, इससे ये वाली चीज़ हमारी बन गई। अब इसके भी एजेस को हम थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा डाउन करें, ठीक है। ये देखो अभी ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको एच करेंगे फ्लैट लिए, बल्कि उस चीज़ को हम और टच कर लेते हैं। ये जो आगे वाले फेजेस हैं उसको हम एच कर लेते हैं, इससे क्या होगा कि हमें देखे जाएगा, और हम थोड़ा ये इसको पीछे जाएंगे जी एक्स, ठीक है। ये तो वैसे मेरे ख्याल से एग्जैक्ट ही आ रहा है पीछे, तो ये थोड़ा सा मैं इसको सेट करके एस करूँगा। और अब ये हम चेक कर लेते हैं, ये साथ ही सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं मूव में करूँ एल जी एक्स, ये नहीं आना चाहिए मूव, ऐसे ये चाह मूव करना एल जी, ये क्यों आ रहा है साथ में जी एक्स, जी और एक्स और करा, क्या होगा ये अब मैच हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो है मैं क्या करूँगा इसका ये सेट वो नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ, ठीक हो गया स्केल। अब जो है ये तकरीबन मेरे से मैच हो गया, ये और ये सेट किया, ठीक है। तो अब मैं एक मिनट इसको देख लेता हूँ, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हमें ट्राइंगल का भी ये वाला साइड सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको एच कर लेते हैं, इसको भी एच कर लेता हूँ। अब यहाँ से ये वाला फेस और ये वाला एफ करके मैं फिल कर लेता हूँ। पहले हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, जिसके आसानी हो जाएगी। हम कलर भी मैच हो गया, अब ये हम एफ करके फिल कर देते हैं, देख सकते हैं अब ये फिल हो चुका है। तो ऑल टच कर देता हूँ इसको, अब ये परफेक्ट हो गया। अब हम एल करके सारा कुछ अगेन से शेड स्मूथ कर लेंगे, ये हो जाए शेड ऑटो स्मूथ। तो ये जैसे देख सकते हो ये हो गया है शेड, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, शेड ऑटो स्मूथ, शेड से ऑटो स्मूथ ज़्यादा सही। तो अब हम क्या करेंगे, पर बना लेते हैं। चलो अब और टच करो, ठीक है। जैसे देख सकते हैं वैसे आप प्लीज़, मैंने क्या करना है एक्स एक्सेस में जाऊँगा। अब ये सिलेंडर का जो है टोटल काम हो चुका है, ठीक है। तो हम इसको हाइड कर देते हैं, पर को ये जो हमने बनाया था अभी शेप वो भी हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी एक प्लेन को करेंगे, ठीक है, जो कि मैं इधर की इसकी डायरेक्शन आर करके वाई एक्सेस में 90 पे जाऊँगा, ठीक है। वाई एक्सेस में 90 पे आ गए, और इसको अब जैसे देख सकते हो स्केल डाउन कर लेते हैं पहले। अब इसको हम क्या करेंगे कि ये जो पंखे की शेप है वो दें, उसके बाद हम मिरर कर देंगे, इससे क्या होगा हमारा काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये मॉडिफायर्स वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि काम जल्दी हो जाए। एस करके हम जेड एक्सेस पे डाउन करेंगे इसको, और हम एग्जैक्ट ये रखेंगे जी जी और वाई, चलिए इधर जी जेड करके ऊपर थोड़ा एग्जैक्ट वहाँ पे आ गया, यहाँ पर मुझे चाहिए थी। तो अब हम क्या करेंगे, वर्टेक्स मोड में जाएंगे, इसकी जो आगे की वर्टिसेस हैं उनको हम सेलेक्ट करके मूव करेंगे वाई में, ठीक है। ये सिर्फ ये मुझे दो चाहिए मूव करने, तो ई करेंगे, ई करके वाई करेंगे हम, और यहाँ पे इस पॉइंट पे आके हम कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे, जिससे ये राउंड हो जाएगी, ठीक है। राउंड हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको स्केल कर, इसको नहीं यार क्या हो रहा है, मैं सेलेक्ट कुछ कर रहा हूँ, सेलेक्ट हो कुछ रहा है, तो ये हमें क्या सेलेक्ट किया जैसे, अब ये सही होगा, क्यों मसला कर रहा है।
ये एस जी, अभी ये सारे सेलेक्ट हो रहा है तो हम ये डिलीट कर देते हैं। अब ऐसा करते हैं, क्यूब लेंगे, उसमें से हम एक प्लेन निकाल लेंगे, ये कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सारा कुछ सेलेक्ट करूँगा, फेस ऑल, और एक फेस में अपने बचा लूँगा और फिर से चेंज। ये हमारा हो गया क्यूब। इसको स्केल डाउन करेंगे, ठीक है। उसमें पता नहीं क्या आ रहा था बादल, तो हमें जिससे काम है हम उसी में फिलहाल ध्यान देंगे, ठीक है। एस जो है हम सेट में डाउन करेंगे, डाउन, ठीक है। अब हम मैच करेंगे इसको, रखेंगे उस पोजीशन पे जी जेड, ये मैच होगी ये पोजीशन। हम क्या करेंगे, लूप कट्स को ऐड करेंगे डिटेल की, ठीक है। तो इसको हम पहले हम लूप कट मूव कर लेते हैं। वैसे आप साइड भी कर सकते हैं, चलो वो आपको अभी मैं दिखाता हूँ। तो इसको पहले हम वर्टेक्स मोड पे जाएंगे, इसको हम जो है एक्सट्रूड करें, एक्सट्रूड नहीं हो रही, एडिट मोड में ही हम ई करके जेड पे, सॉरी वाई पे हम जाएंगे और यहाँ पे आके हम कंट्रोल शिफ्ट बी करेंगे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट बी, इसको हम हल्का, अच्छा ये वाला जो था हमारा, इसका नाम है प्रोपोर्शनल एडिटिंग। ये एडिटिंग इसमें ये ओपन था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी, मुझे नोटिस नहीं हुई। चलो ये भी सही है, वाला इस बार में आपको एक और चीज़ पता चली। प्रोपोर्शनल एडिटिंग का क्या है कि अगर ये जो है बटन जो है अगर ये ऑन है तो आप हर डायरेक्शन में, ठीक है, काम कर सकोगे। जो आप जैसे मैं इसका जो एक पर्टिकुलर रीजन होगा उसमें आप काम करोगे, वो सारों पे अप्लाई होगा। तो जिसकी वजह से मैं जैसे मूव कर रहा था तो उसके रीजन में ये सारी चीज़ थी जिसकी वजह से ये हो रही थी। तो अभी हम क्या करते हैं, एज में जाएंगे और कंट्रोल आर से हम लूप पर ऐड करेंगे, लूप पर ऐड हो जाएगा। कंट्रोल एल आर से के से हम करेंगे नाइफ और ए से हम इसकी मुझे सीधी करके इंटर कर देंगे। अब ये भी ऐड हो चुकी है लूप पर इसमें। अब हम बटक्स में जाएंगे और जैसे कि अब इसको मैं मूव कैसे करूँगा ये आप मुझे करूँगा। अगर आप डबल प्रेस जी करोगे तो आप ये मूव कर सकते हो, अगर आपने लूप पर लगा दिया तो भी, ठीक है। अब इसको मैं स्केल करूँगा, स्केल करूँगा, स्केल करने के बाद भी ये मैच नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमारा जो है शेप वो गलत जगह पर हमने मतलब लूप पर ऐड कर दिया, तो इस वजह इसको भी मैं मैच करूँगा। उसके बाद हम सब डिवीजन भी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ए करके हम यूँ करके ए, चलो ये हमारा इंटर कर दिया हमने और इसको हल्का सा, ये हमारी अब शेप आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको सारे को एक बार सब डिवाइड कर देंगे, क्या होगा कि हमारी स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम मिरर कर लेंगे और मैं इधर यूज़ करूँगा सब डिवीजन सरफेस, कैसे हमारी क्या ज्योमेट्री बढ़ जाएगी इसमें, ये और स्मूथ हो जाएगी सब डिवीजन सरफेस, ठीक है। ये और स्मूथ हो गया, जैसे यहाँ से भी राउंड हो गया तो इस हिसाब से, वैसे यहाँ से राउंड किया नहीं था तो इतना सही है, इनफ है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी जो एक साइड का जो पर है उसको मिरर कर देंगे। तो जैसे मिरर से ही हमें पता है मिरर मॉडिफायर का इस्तेमाल करेंगे, तो हम वही कर लेते हैं। तो अप्लाई हो गया, हम इधर जाएंगे मिरर, मिरर मिरर ये पड़ा है मिरर। मैं क्या करूँगा, इसको वाई एक्सेस में इसको मैं मिरर एक्स एक्सेस में नहीं, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इधर डिस्टेंस बढ़ाऊँगा, ठीक है। बाइसेक्टिंग डिस्टेंस वगैरह, वैसे हम बाइसेक्ट वगैरह भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ें भी होती हैं इसका डिस्टेंस एक मैं चेक कर लूँ कितने से बढ़ेगा। क्लिपिंग, क्लिपिंग नहीं, मिरर ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया। मर्ज, मर्ज से कुछ चेंजिंग तो आनी नहीं, मैंने ऐसे ही दे दिया होगा किसी काम के लिए, पर हमें समझ नहीं आया। तो ऑफसेट ये मिल गया मुझे, ऑफसेट क्या हो गया, कंट्रोल जेड, एक मिनट मिरर मॉडिफायर में हटा दो एक मिरर, एक बार फिर से हम ट्राई करेंगे, एक्स नहीं वाई, ये मर्ज क्या है, कोई मर्ज नहीं हुआ। उसके बाद हमने बाइसेक्ट वाला तो नहीं गया, बाइसेक्ट हो गया, बाइसेक्ट हम करना चाह रहे हैं इसमें, चलो एक्सेस पे तो कुछ है ही नहीं बाइसेक्ट में। इसका डेटा में जाके हम कुछ देख लेते हैं, मिरर यू क्या है, ये ऑफसेट यू क्या है, मुझे नहीं समझा। तो हम ऐसे कर देते हैं, इसको हम अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद हम खुद ही डिस्टेंस वगैरह सेट कर लेते हैं। वैसे इसमें होता है डिस्टेंस का, ये क्या कंबाइन हो गया क्या, ये एक और मसला आ गया। कंट्रोल जेड करके हम ये हटाएंगे, ठीक है। इससे क्या करते हैं, हम जानना इसी पूछ लेते हैं। तो इसमें मैं लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट वगैरह टाइप कर देते हैं। पहले हम इमेज दे देते हैं हमारी स्क्रीनशॉट वाली, अभी हमने निकाली। हाय जेमिनी, टेल मी आई एम मेकिंग एन एरोप्लेन फ्लाइंग, एरोप्लेन पंखा हेयर,
So you tell me what to do here in mirror modifier in blender. ये मैंने किसको कह दिया? So you tell me what to do here in mirror modifier. पंखा is looking good to use the mirror modifier correctly. Set the center point. Move the origin. Apply transform. Go to modify the blue range icon. Click and modify. You want to mirror along x or y axis. If the plane disappear or overlap, try toggling x, y, z until it's if your mesh crosses over the center line, like yours does in the middle, the mirror might look messy. Actually, I want to add distance between profiles in mirror modifier. What to do? अब मैंने ऐसे पूछा कि मैं जो है डिस्टेंस ऐड करना चाहता हूँ प्रोफाइलर के बीच में, तो मैं क्या करूँ? उसने क्या किया है, कहा है सिलेक्ट योर प्रोफाइलर एंड प्रेस टैब टू एडिट मोड. प्रेस ए टू सेलेक्ट ऑल वर्टिसेस साइज सेलेक्ट करो. क्लिक टू मूव द मैश एज यू स्लाइड द मैश अवे फ्रॉम द सेंटर. द मिरर वर्जन विल मूव इन द होल टाइम. शिफ्ट प्लस ए. ये सारी इसमें बकवास की मुझे इसकी समझ नहीं है. मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि कैसे मैं ये चेंज करूँ डिस्टेंस. ये दूसरी अपनी बात कह रहा था. तो हमारे पास एक और तरीका है. हम क्या करेंगे, शिफ्ट डी करेंगे और इसको आर एक्स 90 करेंगे. एक और बार हम आर एक्स 90 करेंगे. तो अब ये अपोजिट आ गया है, तो हम इसको मूव करेंगे. जी करके हो रहा है. एक्स एक्स में जाऊँगा, जी करूँगा और एक्स एक्स में 130 पकड़ा. जी वाई बना, वाई में सही हो. अरे ये वहीं पे पीछे जा रहा, इसकी वजह से ही मुझे पता नहीं चला. तो ये हाँ, ये सही हो गया. ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस वाले को स्केल कर लेते हैं. हाँ, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया. मैं ये नोटिस नहीं है जिसमें हमने हमारे से गलती हो गई. जैसे यहाँ पे ये मैच हो गया पर ये मैच नहीं हुआ. चलो, पर कोई इस गलती के बारे में बात नहीं करें. ठीक है, तो हम इसको आगे चल के हम जब प्रैक्टिस और अच्छी करेंगे तब हम इन चीज़ों को सेट करेंगे. और ऑल टच कर लेते हैं हम. इसको हम फिक्स कर लेते हैं. इसको हम करो को आगे लगा देते हैं. इस पर शिफ्ट जी में और एक्स एक्सेस में इसका भी मैं सेट कर देता हूँ. ओरिजिन टू ज्योमेट्री, ओरिजिन टू ज्योमेट्री, ये भी सेट हो गई. अब ये क्या नहीं करेगा, शिफ्ट करके कंट्रोल जे, ये एक ही कर दिया मैंने इनको. इनका भी मैं ओरिजिन ज्योमेट्री कर दिया. तो इसका ये सेंटर कर दिया. ठीक है, तो ये जी करके एक्स वाई जेड. तो ये पहले मैं थोड़ा इनको एक्सट्रूड कर लूँ जिससे क्या हो इसकी. इसने जो हमने सब डिवीजन मॉडिफाई यूज़ किया था उसने क्या किया, बड़ा हैवी कर दिया इसको. ब्लेंडर को जिसकी वजह से ब्लेंडर जो है तो इसको मैं इतना जहाँ लगानी पड़ी ब्लेंडर को. बहरहाल हम क्या ही कर सकते हैं. कम चलो, इतना हमारा ये फाइनल हो गया. अब ये हम जहाज़ पे ये प्रोपेलर्स लगा दें. ये एक्जेक्टली मैच हो गया. ठीक है, तो ये लग गए हैं प्रोपेलर्स. अब ये बिल्कुल परफेक्ट फिट में आए हैं. ये भी जैसे देखो, और इसको भी हम देख लेते हैं. ये भी बिल्कुल वहीं पर परफेक्ट फिट में आ गए. तो ये अब हमारा वही पार्ट लग रहा है, पर इसमें और भी काम होने मॉडलिंग के, जो कि हम करेंगे अगली वीडियो में. तो मिलते हैं उस वीडियो के लिए. तब तक के लिए बाय बाय. और अगली वीडियो देखना मत भूलना कि इसमें अभी डिटेलिंग का काम रहता है और बहुत सारा कुछ इसमें हमारा करना भी बाकी है. ओके, तो बाय. और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना. ये मैं बता दे रहा हूँ, 2 बार तो बाय बाय कर चुका.